नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं राहु का रत्न गोमेद पहनते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर ये सारी बातों को ठीक से ध्यान रखा जाए तो गोमेद पहनने के बाद बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जिन लोगों की कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो तो इन लग्न वालों के लिए राहु का रत्न गोमेद पहनना लाभकारी साबित हो सकता है। इन लोगों की कुंडली के अंदर राहु कमजोर हो, पीड़ित हो, निर्बल हो, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में या मृत अवस्था में हो तो राहु का रत्न पहनने से निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि इनकी कुंडली के अंदर राहु नीच राशि में निर्बल नहीं होना चाहिए और छठवें, आठवें, 12वें त्रिक स्थानों के अंदर पीड़ित नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम, जिन लोगों की कुंडली के अंदर मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न हो तो इन लग्न वालों के लिए राहु का रत्न गोमेद पहनना खतरनाक साबित हो सकता है। इन लोगों को गलती से भी राहु का रत्न गोमेद नहीं पहनना चाहिए, वरना इन लोगों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट हो सकता है। और इन्हीं लोगों की कुंडली के अंदर अगर सूर्य राहु का ग्रहण योग होता हो, चंद्र राहु का चंद्र ग्रहण योग होता हो, मंगल राहु की युति अंगारा की योग बनाती हो, बुध राहु की युति जड़त्व योग बनाती हो, गुरु राहु की युति गुरु चंडाल योग बनाती हो, शुक्र राहु की युति लंपट योग बनाती हो और शनि राहु की युति श्रापित योग बनाती हो तो इन लोगों को गलती से भी राहु का रत्न गोमेद नहीं पहनना चाहिए, वरना बहुत बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि राहु का रत्न गोमेद खरीदी करते समय हमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो सुनिए, सबसे पहला, राहु का रत्न गोमेद शनिवार के दिन या बुधवार के दिन आप खरीदी कर सकते हो। दूसरा, गोमेद रत्न टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अर्थात खंडित नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में इंडिया के अंदर 3 टाइप के गोमेद ज्यादातर पाए जाते हैं। सबसे पहला इंडियन गोमेद, जिसे गया माइंस का गोमेद भी कहते हैं, जिसका कलर होता है ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन। उसके बाद थोड़ा महंगा आता है साउथ अफ्रीका का गोमेद, जिसका कलर होता है लाइट येलो और डार्क ब्राउन। और सबसे महंगा गोमेद पाया जाता है सिलोनी गोमेद, अर्थात श्रीलंका का गोमेद, जिसका कलर होता है गौमूत्र कलर का होता है या फिर डार्क ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद जब भी आप गोमेद खरीदते हो तो यह भी ध्यान रखना है कि उसका सरफेस एकदम नीट क्लीन होना चाहिए। रत्न में 2 अलग अलग कलर नहीं होने चाहिए। राहु के रत्न गोमेद के अंदर ब्लैक कलर के स्पॉट बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये रत्न ओरिजिनल की गारंटी के साथ यानी कि सर्टिफिकेट के साथ आपको खरीदना होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि गोमेद का रत्न कौन सी अंगुली में और कौन सी धातु में पहनना चाहिए। तो सुनिए, राहु का रत्न गोमेद अपने राइट हैंड की मध्यम अंगुली यानी कि मिडल फिंगर में पहनना चाहिए। राहु का रत्न गोमेद अष्ट धातु में जड़वाना चाहिए। राहु का रत्न इस तरह से जड़वाना चाहिए कि वो अपने शरीर को स्पर्श होता हो यानी कि स्किन को टच होता हो। अभी हम लोग जानेंगे कि राहु का रत्न गोमेद अंगूठी में जड़वाने के बाद जब हम घर पे लाते हैं तो उसका सबसे पहले शुद्धिकरण, पवित्रकरण और प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। तो सुनिए, राहु का रत्न गोमेद जड़वाने के बाद जब हम घर पे लाते हैं तो सबसे पहले उसे पानी से, पंचामृत से और गंगा जल से उसका शुद्धोदक स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद गोमेद के रत्न के ऊपर धूप दीप करने के बाद 1000 गायत्री मंत्र का जाप करके उसका पवित्रकरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइंड से निकल के आप तक आते आते न जाने कितने लोगों के हाथों से पास हुआ होगा, कौन कौन से दोष लगे होंगे। इन सारे दोषों का निवारण करने के लिए राहु का रत्न गोमेद के ऊपर ओम गायत्री मंत्र का 1000 मंत्र जाप करना चाहिए। और जिसे भी गायत्री मंत्र नहीं आता है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप कर सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। तो इधर देखिए, सबसे पहले एक लकड़े का पाट लेना है।
लकड़े के पाट के ऊपर एक काला कपड़ा बिछा देना है। काले कपड़े के ऊपर आधा किलो या 1 किलो काले तिल बिछा देने हैं। उसके बाद उसके ऊपर 2 बीड़ा के पान रखने हैं, एक आगे एक पीछे। आगे वाले पत्ते के ऊपर गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखनी है, पीछे वाले पत्ते के ऊपर राहु का रत्न गोमेद रखना है। आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक दिया जलाना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 2 अगरबत्ती जलानी है। उसके बाद आपको नैऋत्य दिशा में मुंह कर कर बैठना है और ये मंत्र का 21,000 बार जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं रहावे नमः, ओम ह्रीं रहावे नमः, ओम ह्रीं रहावे नमः। ये मंत्र 21,000 बार करने हैं, आपको खुद करने हैं, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, दिल से, नियम से ये मंत्र आपको करने हैं। जब आपके 21,000 मंत्र पूरे हो जाते हैं तो आपको राहु का रत्न गोमेद लेकर आपको किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि मैंने गोमेद के रत्न के ऊपर 21,000 मंत्र जब पूरे किए हैं, आप इसका पूर्णाहुति संकल्प करवा के दीजिए। तो वो ब्राह्मण 15-20 मिनट की विधि करके विधि विधान पूर्वक आपका पूर्णाहुति संकल्प करा के देगा। एक बार संकल्प हो गया तो फिर आपको कब पहनना है वो भी जानिए। राहु का रत्न गोमेद कोई भी महीने का शुक्ल पक्ष का जो पहला शनिवार आता है उस दिन जब सूरज उगता है तो 1 घंटे के अंदर शनि की होरा होती है। उस शनि की होरा के अंदर राहु का रत्न गोमेद पहन सकते हो। अगर ये ना हो तो दूसरा एक नियम है, जिस दिन आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शततार का नक्षत्र हो उस दिन शनि की होरा के अंदर आप राहु का रत्न गोमेद पहन सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सी उम्र के व्यक्ति को कितने कैरेट का गोमेद पहनना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूंगा कि 1 से 15 साल की उम्र के व्यक्ति को गलती से भी राहु का रत्न गोमेद नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद 15 से 20 साल की उम्र का व्यक्ति हो तो उसे कम से कम 2 से 3 कैरेट का गोमेद पहनना चाहिए। 20 से 30 साल की उम्र का व्यक्ति हो तो उसे कम से कम 3 से 5 कैरेट का गोमेद पहनना चाहिए। 30 से 60 साल की उम्र का व्यक्ति हो तो उसे कम से कम 5 से 10 कैरेट का गोमेद पहनना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि गोमेद का रत्न पहनना हो तो उसके साथ कौन से रत्न पहन सकते हैं, कौन से रत्न नहीं पहन सकते। तो सुनिए, जब भी आपने गोमेद का रत्न पहना हो तो उसके साथ बुध का रत्न पन्ना पहन सकते हो, शुक्र का रत्न हीरा पहन सकते हो, शनि का रत्न नीलम पहन सकते हो। लेकिन याद रहे, अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषकार को दिखाने के बाद, उनका परामर्श लेने के बाद ही रत्न पहनना है। दूसरा, गोमेद का रत्न जब पहनना हो तो उसके साथ सूर्य का रत्न माणिक गलती से नहीं पहनना चाहिए, चंद्र का रत्न मोती गलती से नहीं पहनना चाहिए, मंगल का रत्न मूंगा भी नहीं पहनना चाहिए और गुरु का रत्न पुष्कराज भी नहीं पहनना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि रत्न पहनने के बाद कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो सुनिए, जो हाथ टॉयलेट बाथरूम में इस्तेमाल किया जाता है उस हाथ के अंदर कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, गोमेद का रत्न पहनने के बाद स्मशान में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी की मैयत में हम जा रहे हैं तो सबसे पहले अंगूठी को निकाल कर अपने मंदिर में रख दीजिए और मैयत से वापस आने के बाद, स्नान करने के बाद शनि की होरा के अंदर वापस गोमेद का रत्न पहन सकते हो। तीसरा, हर 7 से 8 साल के बाद गोमेद के रत्न को चेंज करना चाहिए। उसके बाद हर 3 महीने में एक बार अंगूठी को अपने हाथ से निकालकर उसे अंदर से साफ कर लेना चाहिए ताकि अपने शरीर के अंदर कॉस्मिक रेस आसानी से पास हो सके। राहु का रत्न गोमेद धारण करने के बाद नॉनवेज और दारू का सेवन गलती से भी न करें, वरना फायदा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है। उसके बाद जब भी हमारे घर के अंदर नवग्रह शांति, वास्तु शांति, सत्यनारायण की पूजा, लक्ष्मी पूजन, ऐसी सब पूजा होती हो तब अंगूठी अपने हाथ से निकालकर उसको पानी से पंचामृत से स्नान करने के बाद पूजा वाले पाठ पे रख देना चाहिए और पूजा के बाद उसे पहनना चाहिए ताकि रत्न में शुभता में वृद्धि हो। और हाँ, बने तब तक राहु का रत्न गोमेद न पहनो तो अच्छा है, क्योंकि वो एक राक्षस है, वो एक छाया ग्रह है। और पहनना भी हो तो किसी अच्छे ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद ही पहने। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।